शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं मैथ को। हमने नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्ती का दो टाइप हमने कर लिए थे दो जगह पे। नेक्स्ट तीसरी क्लास में देखते हैं क्या है आज हमारे पास में। तो मैंने आपको बताया था कि प्राकृत संख्याएं, सम संख्याएं, विषम और भाज्य अभाज्य संख्याएं, प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं के बारे में आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था उन संख्याओं का योग करने के लिए। योग जब हम करते हैं तो अगर हम देखें तो प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला अलग बनता है, सम का अलग होता है, विषम का अलग होता है। लेकिन मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बना करके दिया था, वो क्या था? ए से बी तक की सभी प्राकृत सम विषम समान अंतराल वाली संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसमें हम ए से बी तक की सभी प्राकृत सम विषम समानांतराल और ये संख्याओं का हम योग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी, बी माइनस ए प्लस समानांतराल बटा में 2 गुना समानांतराल। ये फॉर्मूला था हमारा। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो प्रथम 75 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो पहली 75 प्राकृत संख्या कौन सी होंगी? जो 1 से, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 से लेकर के 75 तक। तो 1 से 75 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला वही हमारे पास में, a का मान कितना आ जाएगा 1 और b का मान कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं यहाँ पे 1 प्लस 75, 75 माइनस 1। अब सभी प्राकृत संख्याओं के बीच में अंतराल होता है कितने का? 1 1 का, नीचे 2 गुना 1। यहाँ हमारे पास बनेगा 76, 76 गुना में प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे, तो ये बच गया हमारे पास में 75। या हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 38। 38 को जब हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये हमारे पास दो डिजिट का है। तो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ इसको मल्टीप्लाई करने का। 38 इंटू 75, हम 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, 40 का 4। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 7 8 56 और 5 3 15 और इसको 4 को साथ में ऐड कर लेते हैं। तो कितना हुआ? 60 और 15 75, 75 का 5 आ गया हमारे पास, 7 कैरी कर लिए वापस। उसके बाद में क्या करना है, लास्ट में फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 7 या 21, 21 और 7 हमारे पास में कितना हो गया? 28। तो ये हमारे पास में आ चुका है 2850। 2850 हमारे पास में आ चुका है, यानी कि नॉन ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारे पास में 2850 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग। ध्यान रखिएगा, अब थोड़ी सी यहाँ पे बात में फर्क है क्या, कि 1 से 100 तक की सम संख्या का योग तो हमारे पास में पहली सम संख्या कहलाएगी 2 और अंतिम सम संख्या कहलाएगी 100। लेकिन ध्यान रखना कि प्रथम 100 सम संख्याओं की बात हो रही है, पहली 100 सम संख्याओं की बात हो रही है। देख आप ध्यान रखना, 1 से 100 तक की जब हम गिनती लिखते हैं तो उसमें से 50 सम होती हैं और 50 विषम होती हैं। 1 से 100 तक की काउंटिंग करते हैं तो 50 सम और 50 विषम होती है। लेकिन हमें तो 100 सम की बात करनी है, तो 100 सम संख्याएं हमें मिलेंगी कहां से? 1 से लेकर के 200 तक। तो इसका मतलब यहां हमारे पास में a का मान कितना आएगा? 2 और b का मान कितना आएगा? 200। a का मान 2, b का मान 200 आएगा। तो ठीक है, उसी प्रकार से करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 2 प्लस 200, 200 माइनस 2 और समान अंतराल भी कितने का होता है? 2 2 का। सम संख्या के बीच में 2 4 6 8, 2 2 का समान अंतराल होता है। चलिए आगे देखते हैं, 202 गुना, यहाँ प्लस माइनस कर जाते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास में 200, यहाँ आ गया 4, 2500 का 200, तो ये हमारे पास में आ जाएगा, सॉरी 50 का 200 आ जाएगा हमारे पास में। 4 से हमने डिवाइड किया तो 50 आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 दूना 100,
तो ये आ जाएगा हमारे पास में 50 दूना 100, तो 110, ये बनेगा हमारे पास में 10,100। क्या बनेगा? 10,100, ये हमारे पास में आंसर आ चुका है। क्लियर? यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग करें, तो ये हमने कल किया ही था, क्योंकि 50 विषम संख्याएं कहां तक मिलेंगी? 1 से 100 तक मिलेंगी। तो 1 से 100 तक देखेंगे, तो 1 से 100 तक 50 विषम संख्या, तो पहली विषम संख्या 1, अंतिम विषम संख्या कौन सी? 99। उसके बाद में हम वापस वही उसी प्रकार से जोड़ करेंगे दोनों का, और फिर 99 माइनस 1, और विषम संख्या में अंतराल कितने का होता है? 2 का। तो ध्यान रखिएगा, 2 इंटू 2, समान अंतराल जो होता है वो 2 का होता है। करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको, तब तक आप करके देखिए। यह हो गया हमारे पास में 100 गुना में 1 माइनस करना है, 2 ऐड करने हैं। 1 माइनस किया 98, 2 ऐड किए 100, बटा में कितना है? 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारे पास में 2500। तो चलिए देखें, ये हमारे पास में आ चुका है 2500। ये है प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग। उसके बाद में समान अंतराल वाली संख्याएं, जरूरी नहीं है कि हमें प्रथम ही चाहिए होंगी, कहीं से पूछा जा सकता है। 74, 75, 76 इस प्रकार कहां तक जाना है? हमें 150 तक जाना है। तो हमारे लिए यहाँ पे a का मान कितना होगा? जल्दी से बताइए, a का मान कितना होगा? तो a का मान होगा हमारे पास में 74, और b का मान कितना होगा? 150, और समान अंतराल कितने का है? 1 का। चलिए करते हैं जल्दी से। 74 प्लस 150, 150 माइनस 74, प्लस में समान अंतराल जो रहेगा वो कितने का रहेगा? समान अंतराल 1 का रहेगा। 2 गुना 1, ये आ गया हमारे पास में। अब यहाँ पे दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 7 4 7 5 12 आ जाएगा। ये हमारे पास में आ गया 224 गुना में यहाँ देखेंगे तो 150 में से जब हम 74 माइनस करेंगे, यानी 75 माइनस कर लो तो 75 बचेंगे, और 74 माइनस करेंगे तो 76 बचेंगे। तो 76 प्लस 1, ये हो गया हमारे पास में 77, और डिवाइड करेंगे हम किससे? 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 112, और अब हम 112 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 77 से। इसका भी हमारे पास में तरीका है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। चलो देखते हैं जल्दी से। 7 दूनी 14, 4, उसके बाद में पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है आपस के अंदर, तो 7 दूनी 14, और 7 एकम 7, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 22 का 2, फिर कैरी किया 2 हमने। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब हमें तीनों से मल्टीप्लाई करना है इस प्रकार से। पहले 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 7 एकम 7, फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 7 एकम 7, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और कैरी किया था हमने 2, तो ये हो गया हमारे पास में 16 का 6, एक आंसर। जैसे अगर आपने जल्दी से प्रश्न करना होता है तो ध्यान रखिएगा, जैसे 624 अगर किसी का इकाई अंक आ रहा है पीछे वाला, तो हम यहाँ से जल्दी से ही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, हमें पता है ये 700-800 के करीब जाएगा, क्योंकि हम 112 यानी 100 को 7 से गुना करेंगे तो 700 बनेगा हमारे पास में। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये 8624 के आसपास जा रहा है। यही जल्दी से जल्दी प्रश्न करने का हमारे पास तरीका है। मल्टीप्लाई कंप्लीट करके देख लेना, तो भी हमारे पास यही आंसर है। ये था हमारे पास में प्राप्त संख्याओं के योग के बारे में। इस प्रकार से आपके पास में कोई भी समान अंतराल वाली संख्याएं आए तो आप उनका योग इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है, ये देखिए, जैसे यदि 1 + 2 + 3 + 10 यानी 10 तक जाना है, 1 से लेकर 10 तक जाना है, तो उनका योग 55 आता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि 1 के पहाड़े का योग 55 होता है। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है, तो 6 12 18 यानी 6 दूनी 12, 6 के 18, 24, इस प्रकार से ये 6 के पहाड़े का हमसे योग पूछा जा रहा है। तो अगर 1 के पहाड़े का योग 55 है, तो 6 के पहाड़े का योग कितना होगा? 330। सीधी सी बात है, 1 के पहाड़े का योग 55 है, तो 100 के पहाड़े का योग कितना है? 5500 है। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। किसी भी पहाड़े का योग ज्ञात करना हो तो उसको 55 से गुना कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे। फिर यहाँ हमें दे दिया 1 2 3 4, इनका योग दे दिया 55। आगे हमसे पूछ लिया है 11 12 13 14 20 तक पूछा गया है। तो ये हम वही समान अंतराल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहली संख्या a हम मान लेंगे इसको 11 को, b हम मान लेंगे 20 को।
तो 11 प्लस 20, 20 माइनस 11 प्लस हमारे पास में समानांतर कितने का आ रहा है, 1 1 का 2 गुना 1, तो ये बनेगा हमारे पास में 31 गुना में 11 माइनस करेंगे और तो बचेगा 9, फिर 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10, ये आ जाएगा हमारे पास 5, तो 5 5 दिए 15, 155 आ जाएगा हमारे पास में। नन ऑफ दिस है, यहाँ दिया नहीं है ऑप्शन के अंदर, तो ये हमारे पास में 155 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये हमेशा कटेगा, ये नीचे वाली संख्या हमेशा ऊपर वाली संख्या से कटेगी, कभी भी पॉइंटों में इसका आंसर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है संख्या पत्ती के अंदर ही हम देखते हैं, तो संख्या पत्ती के अंदर आता है इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जरा कैसे इकाई अंक ज्ञात करेंगे हम इसमें। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले प्रश्न हमसे दिया जाएगा जैसे 2 12 गुना 18 गुना 19 गुना 24, इस प्रकार से हमें दे दिया गया है। पूछा गया है प्रश्न कि इनको गुणा करने पर, सभी को गुणा करने पर अंत में इकाई अंक क्या आएगा। तो हम इतनी बड़ी संख्या को तो गुणा करेंगे नहीं कि पहले इसको गुणा करें, फिर जो आएगा उसको इससे गुणा करें, फिर 24 से गुणा करें, तो फिर जाकर जो संख्या आएगी वो बड़ी संख्या आएगी। इतना हम नहीं करेंगे, हम क्या करना है, हमें इकाई अंक ढूंढना है खाली। तो हम क्या करेंगे, 8 दूनी 16, 16 का क्या बना 6, 6 नीम 54, 54 का क्या बना 4, और 4 चौके 16, 16 क्या बना 6, यानी इकाई अंक हमारे पास में क्या आएगा 6 आएगा। हम डायरेक्ट ही इसका अंतिम अंकों को मल्टीप्लाई करके इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में इसके अलावा हमसे जो प्रश्न कहा जाता है कई बार वो ये होता है कि 100 प्राकृत संख्याओं का, 100 प्राकृत संख्याओं को आपस में गुणा करने पर इकाई अंक क्या आएगा। जैसे 1 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, इस प्रकार 100 तक जाएंगे, तो आपस में गुणा करने पर इकाई अंक क्या आएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यदि सम संख्या का किसी 5 से गुना होता है तो 0 बनेगी, यदि सम संख्या का 0 से गुना होता है तो भी 0 बनेगी। यानी 0 हमारे पास में दो सिचुएशन में बनेगी, सम संख्या का गुना 5 से करो, सम संख्या गुना 0 से करो। और इस प्रकार से अगर हम विषम संख्या का गुना 5 से करेंगे तो हमारे पास 5 ही बनेगा, और अगर हम विषम संख्या का गुना सम 0 से करेंगे तो हमारे पास में 0 है। यानी 0 की हमारे पास में 3 कंडीशन है और 5 की एक कंडीशन रहेगी। तो अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 करेंगे तो इसमें 2 भी आएगा और इसमें 0 भी आ रही है, तो 0 का तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। अंत में यहाँ पे इकाई अंक जो है वो 0 ही आएगा, 0 आएगा। उसके बाद में आगे देखते हैं, अगर हमसे कह दिया जाए 1 से 100 तक की सम संख्याओं का आपस में गुणा करो तो इकाई अंक क्या आएगा। तब हमारे पास में इकाई अंक क्या आएगा, तो हम देख सकते हैं सम संख्या 2 4 6 8 10, यानी यहाँ 0 आ गई। अब 0 आ गई तो इसका इकाई अंक भी क्या आ जाएगा 0 ही जाएगा। विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या के अंदर हमारे पास में 1 3 5 7 9 11, यानी इसमें 0 नहीं आएगी, इसमें क्या आ गया 5 आ गया और विषम संख्या आ चुकी है, तो विषम संख्या के साथ में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास में इकाई अंक क्या बनेगा 5 ही बनेगा। इसके बाद में अगर हम आगे देखें तो आगे हम प्रश्न चेक कर लेते हैं। हमारे पास में जो प्रश्न आ रहे हैं हम उन प्रश्नों के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है। हम प्रश्नों को भी कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व डायरेक्टली। तो देखिएगा जरा, आपस में गुना करना है तो 5 को गुना करेंगे 2 से, 2 को गुना करेंगे 1 से। तो आप देख सकते हैं 5 का सम संख्या से गुना होगा तो क्या बनेगी 0, 0 को किसी से भी गुना करो तो आंसर हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा। उसके बाद में आता है ये देखिए, ये स्क्वायर वाले जो हैं ये हमारे पास में आ चुके हैं। तो देखिए स्क्वायर कैसे करनी है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अगर हम 2 को 2 से गुना करते हैं तो आएगा 4, 4 को 2 से करेंगे तो 8, 8 को 2 से करेंगे तो 16, 16 को 2 से करेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, 2 3 4 4 8 8 16 16 गुना 32 आ गया।
ध्यान रखिएगा, वापिस से 2 आ रहा है, वापिस से 2 वापिस आ रहा है। कितनी बार गुना करने पर 2 आ रहा है? 4 बार गुना करने पर वापिस 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला तैयार कर लेंगे। वो क्या होगा, घात बटा में 4। हम घात को 4 से भाग देंगे, जितना शेष बचेगा उतनी हम घात लगा देंगे उसके ऊपर। अगर शेष 1 बचेगा तो घात 1 लगाएंगे, 2 बचेगा तो 2 लगाएंगे, 3 बचेगा तो घात 3 होगी, 0 बचेगा तो घात 4 होगी, क्योंकि भाग पूरे पूरे जाएगा तो 0 बचेगा। कैसे करके देखते हैं। 7 की घात जो है वो कितनी है, 45। तो पहले हम 45 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 11 चौक 44, यहाँ 44 आ चुका है। शेष कितना बचा, 1। शेष 1 बचा तो घात कितनी लगेगी, 1 लगेगी। तो हम क्या करेंगे, अब 45 नहीं, अब हम 7 की घात 1 लगाएंगे। तो 7 की घात 1 का मतलब होता है 7 एकम 7। तो हमारा इकाई कितना आएगा, 7 आएगा। उसके बाद में आगे वाला देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास में अलग अलग घातें, अलग अलग संख्या की हैं, इसको याद रखिएगा। ये क्या क्या करना है हमें। तो जब हम 24 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 चौका 6 चौका 24 पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। तो यानी हमें घात कितनी लगानी होगी, 4 घात लगानी होगी। तो हम 2 की घात लगाएंगे 4। 3 की पावर है 15, 15 में 4 का भाग देंगे तो 4 की है 12, बचेगा कितना, 3। तो 3 की पावर 3 लगाएंगे। उसके बाद में 4 दूनी 8, तो बचेगा हमारे पास में कितना, 3। अब हम इसको कर सकते हैं सिंपली, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 गुना 4 गुना 4। तो देखिएगा जरा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की 48, 48 का हम 8 ले लेंगे यहाँ पे, 8 ती है 24, 24 का 4 हो गया, 4 ती है 12, 12 का 2 हो गया, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 2 चौके 8। तो ये हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, डायरेक्टली हमें इसी प्रकार से ही करना है। आगे देखिएगा, अब हमारे पास में है 6 की पावर 40 और -5 की पावर 40 है। इकाई क्या बनेगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ ही हमारे पास में शेष 0 बचेगा, यानी हम पावर कितनी लगाएंगे, 4 लगाएंगे। 6 की पावर 4 लगेगी और 5 की पावर भी 4 लगेगी। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 -5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आप देख सकते हैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो इकाई 6 ही रहेगा, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो इकाई 5 ही रहेगा। ध्यान रखिएगा। अब दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, 1 का। तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ सकता। जल्दी से आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ये संख्या है बड़ी, इसके ऊपर घात लगी हमारे पास में 245। 245 के अंदर हम 4 का भाग देंगे तो 6 चौका 24, 5 4 एकम 4 बचा 1 बचा। तो हम 4 3 8 7 की पावर लगा देंगे 1। नेक्स्ट अगले बार में तो 8 नीमा 72, सॉरी, यानी इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, 18 चौके 72 जाएगा, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेष पर 0 बच रहा है तो घात 4 लगेगी। और घात 4 किसकी लग रही है, 1 की घात 4 लग रही है। तो 1 को चाहे कितनी बार भी मल्टीप्लाई करते रहो तो वो 1 का 1 ही रहेगा। तो 7 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, तो यानी यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में, 7 ही आएगा। यहाँ हमारे पास में 7 आएगा, ये आ गया हमारे पास में आंसर कितना, 7 आ गया है। लास्ट में 2 प्रश्न है हमारे पास में। 1001 के ऊपर कितनी घात है हमारे पास में, 2008 है। तो हम 2008 में जब 4 का भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा, 0 शेषफल बचेगा। तो हम क्या करेंगे, 101 की घात लगाएंगे कितनी, 4, और प्लस में करेंगे 1002। तो 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगी हो, इकाई अंक तो 1 ही रहेगा, इकाई अंक तो 1 ही रहेगा। प्लस में इसका इकाई अंक 2 है तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 3। तो हम यहाँ पे देख लेंगे आंसर हमारे पास में जो है अंतिम अंक क्या होगा, सॉरी अंतिम अंक क्या होगा। तो इसमें दिया नहीं हुआ है, नन ऑफ दिस में आएगा। यहाँ पे हमारे पास में आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। आगे देखते हैं जल्दी से। तो हम इनको जोड़ करते हैं, जोड़ करेंगे तो आपको पता है सभी का इकाई अंक जोड़ लो। 7 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 और 7 28, 28 का इकाई अंक कितना है,
8 है, तो ये समथिंग हमारे पास में आंसर यही रहेगा। तो क्लियर है, इस प्रकार से हमें इकाई अंक ज्ञात करने हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज करते रहें और कमेंट करके हमें बताते रहें। धन्यवाद।